नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आने वाला सप्ताह आपके लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य दत्तात्रेय होसकेरे। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार। पंडित जी, इस सप्ताह की हम बात करें तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, ऐसे में इसकी क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या महत्व क्या है? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यानी कि वे सभी लोग जिन्होंने आपका पथ प्रदर्शित किया है, विशेष रूप से माता पिता जिन्होंने आपका पालन पोषण किया है, वे श्रेष्ठ गुरु हैं। इसके पश्चात जिन्होंने भी आपको शिक्षा दी है, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, वे सभी गुरुतुल्य हैं। जिन्होंने भी समय समय पर आपको शिक्षा दी है वे गुरुतुल्य हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनसे उपदेश लेना, उनसे विशेष रूप से किसी चीज़ के बारे में सुझाव लेना, ये सभी गुरु पूर्णिमा के पर्व तुल्य होते हैं। विशेष रूप से इस बार गुरु पूर्णिमा की यदि मैं चर्चा करूं तो 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। उसमें ब्रह्म, ध्वज और प्रजापति 3 तरह के योग बन रहे हैं। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म को प्राप्त करना, जीवन में आत्मिक ज्ञान की स्वीकार्यता बनाना, ये योग बन रहा है। दूसरा ध्वज योग, यानी कि आप जिस पथ पे भी आगे बढ़ेंगे, ज्ञान के पथ पे, धन संपदा के पथ पर या फिर किसी अन्य पथ पर, तो निश्चित रूप से ध्वज वाहक बनेंगे आप और आपको सफलता मिलेगी। तीसरा प्रजापति योग है। प्रजापति योग यानी कि जो लोग आपके आसपास होंगे, यदि आपके समकक्ष होंगे तो भी आपका सहयोग करेंगे, यदि आपके अंडर होंगे यानी कि आपके मातहत किसी तरह से कोई कार्य कर रहे होंगे तो वो भी आपका सहयोग करेंगे। ये 3 तरह के विशेष योग इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बन रहे हैं। सभी का आदर करें, सम्मान करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से जो पूजन होता है वो पूजन करें और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आप जीवन में सफल होंगे। पंडित जी, इस साल अगर 2025 की हम बात करें तो गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है? जी, शुभ मुहूर्त की यदि मैं बात करूं तो विशेष रूप से जो अभिजीत मुहूर्त है वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन प्रातःकालीन मुहूर्त लगभग 10:32 से लेके 11:45 के आसपास का ये पीरियड, ये जो समय है, ये विशेष रूप से लाभकारी होगा। गुरु दर्शन करें, गुरु से आशीर्वाद लें, गुरु को भेंट करें, इत्यादि कार्य करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जीवन में जिस भी पथ पर आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, यदि सफल हो रहे हैं तो ठीक है, यदि कठिनाइयां आ रही हैं तो वो कठिनाइयां भी आपकी जो है समाप्त हो जाएंगी। पंडित जी, हर व्रत का, हर त्योहार का, हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। अगर मैं बात करूं गुरु पूर्णिमा की तो इस दिन क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? जी, विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा की यदि मैं चर्चा करूं तो मैं आपको बता दूं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यदि आपके कोई गुरु हैं तो उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। पहली बात, यदि आपके कोई गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं बनाए हैं, तो शिव जी का पूजन प्रातःकाल करें। शिव जी का रुद्राभिषेक यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा शिव जी का सामान्य अभिषेक ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए कर सकते हैं। गीता का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है गुरु पूर्णिमा के दिन। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से द्वितीय अध्याय, जिसको सांख्य योग कहा जाता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूता भविता वान भूया, ऐसा कहा गया है उस अध्याय में। आत्मा और शरीर के संबंधों का वर्णन है। तो भगवत गीता का पाठ आप उस दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये भी रहेगा, यदि विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा यदि आप कर सकें किसी मंदिर में जाकर, या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, या सुंदरकांड का पाठ कर सकें, जो भी यदि आप पाठ कर पाएँ तो इससे आपको जीवन में श्रेष्ठ पथ का अनुसरण करने की अनुमति मिल जाएगी। आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में और सफल हो पाएंगे। तो इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ये करने का प्रयास करें, आप देखेंगे कि जीवन में सफलता की ओर आप अग्रसर होंगे। पंडित जी, देखिए, गुरु पूर्णिमा की अगर बात करें सावन के महीने की, जिसका इंतजार सभी को रहता है पूरे साल भर, सावन के महीने कब से शुरू हो रहा है और इस दिन का क्या महत्व है इस महीने का? जी, विशेष रूप से श्रावण मास की यदि चर्चा करें तो 11 तारीख को शुक्रवार के दिन से जो है श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। बहुत विशेष अवसर होगा और विशेष अवसर इसलिए भी होगा क्योंकि शुक्र प्रधान नक्षत्र जो है शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रधान नक्षत्र और गुरु
और चंद्र की युति यानी कि गज केसरी योग, गज केसरी योग बन रहा है और जो है श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही विशेष अवसर होगा। श्रावण मास पे हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु होती है, चारों ओर जलमग्न तत्व होते हैं। शिव जी की आराधना का एक विशेष अवसर होता है। शिव जी गंगे को धारण करते हैं अपने जटाओं में और त्रिपुंड लगाते हैं। शिव जी चंद्र धारण करते हैं, चंद्र यानी कि भी जल तत्व होता है। तो सारा का सारा जल तत्व जो है, जल से संबंध हमारी भावनाओं का है। हमारी जो लोगों के प्रति भावनाएं हैं, हमारी माता पिता के प्रति जो भावनाएं हैं, और निश्चित रूप से ये सभी का संबंध श्रावण मास से है। और श्रावण मास में हम शिव जी की आराधना करते हैं। तो विशेष रूप से शिव जी का आराधना करने से जो है जीवन में पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं, माता पिता से लगाव मजबूत होता है, अन्य जो भी सगे संबंधी हैं उन सभी से लगाव मजबूत होता है। इसलिए श्रावण मास में विशेष रूप से शिव जी की आराधना करते हुए ये एक विशेष मंत्र है, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम ग्रहम। ये मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप आराधना करेंगे, आप देखेंगे कि शिव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माँ आदिशक्ति गौरी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और कार्तिकेय जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए श्रावण मास में विशेष रूप से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन करना, शिव जी का अभिषेक करना, ये आपके लिए लाभप्रद होगा। पंडित जी, आपने कहा कि प्रत्येक सोमवार को पूजा करनी चाहिए, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं इस दिन, तो ऐसे में इस श्रावण मास की अगर बात करें तो सभी सोमवार की तिथि क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। जी जरूर, मैं आपको बता देता हूँ। श्रावण मास की जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, प्रथम श्रावण सोमवार जो पड़ेगा वो 14 तारीख को पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल प्रधान नक्षत्र है। इस दिन आयुष्मान योग है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दुविधा हो, किसी भी तरह से आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हो, तो प्रथम श्रावण सोमवार यानी कि 14 तारीख को आपको जो है शक्कर युक्त दूध में शक्कर घोल लें और प्रातःकाल शिव जी का अभिषेक करें और सायंकाल शिव पार्वती का पूजन करें। यदि ये दोनों क्रियाओं को आप प्रथम श्रावण सोमवार को कर लेते हैं तो आपको लाभ होगा। दूसरा श्रावण सोमवार यदि मैं बात करूं तो 21 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र चंद्र प्रधान होती है। मैंने पहले भी आपको कहा कि चंद्र बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है या भावनात्मक तत्वों की बात है। तो चंद्र को रोहिणी नक्षत्र के दिन द्वितीय श्रावण सोमवार को यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इस दिन अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करें। तृतीय श्रावण सोमवार जो 28 जुलाई को पड़ रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शुक्र प्रधान नक्षत्र है। इस दिन जो है दूध से शिव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग का, और चंदन का लेपन करें। ये करने से होगा क्या? ये करने से धन धान्य की स्थिति मजबूत होगी। जीवन में कर्ज की यदि अधिकता हो गई है तो वो समाप्त होंगे। जीवन में अन्य जो है सांसारिक प्रगति के लिए जो भी लाभ होने चाहिए वो सब आपको होंगे। इसलिए तृतीय श्रावण सोमवार को ये विशेष उपाय अवश्य कर ले। चतुर्थ श्रावण सोमवार की यदि मैं बात करूं तो 4 अगस्त को अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र शनि प्रधान होता है। किसी भी तरह से यदि जीवन में आय संबंधी आपको समस्या है, आय नहीं आ पा रही है, जीवन में पारिवारिक समस्याएं हैं, जीवन में धन उपार्जन से संबंधित समस्याएं हैं, तो यदि आप दूध में शहद मिलाकर पीपल के पत्ते का एक चम्मच बना ले, उससे शिव जी का अभिषेक करें, आप देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से कर्ज संबंधी समस्या, धन संबंधी समस्या, आय संबंधी समस्या, पारिवारिक ऋण संबंधी समस्या, ये सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ये 4 श्रावण सोमवार इस बार पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। आप निश्चित रूप से इसे करें। पंडित जी, इस बार सावन में शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं? अगर हम कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन सा मुहूर्त होगा वो? जी, विशेष रूप से श्रावण मास में यदि मैंने आपको 4 श्रावण सोमवार बताया, सभी श्रावण सोमवार बहुत अच्छे हैं। इस बार बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। पहले श्रावण सोमवार को आयुष्मान योग बन रहा है। कोई भी कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। और श्रावण मास में एक बात मैं आपको बताऊं कि श्रावण मास में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा का और गौरी जी की पूजा का बहुत महत्व होता है। श्रावण मास में हम सभी जानते हैं कि शिव जी का पूजन करते हैं, लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत होता है। तो मंगला गौरी का व्रत करना और उस दिन कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना,
तो ये यदि आप श्रावण सोमवार के चारों मंगलवार को यदि करना आप प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे आपको अभूतपूर्व लाभ होगा। इसी तरह से श्रावण मास के प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी का पूजन होता है, जिसे महालक्ष्मी पूजन कहा जाता है। तो श्रावण मास में प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी का आह्वान करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें, धन धान्य की कामना से उनका पूजन करें। आप देखेंगे कि आपकी धन संबंधी समस्या जो है विशेष रूप से उसमें लाभ होगा, और जीवन में किसी भी तरह से धन संबंधी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। पंडित जी, सावन में पूजन की विधि के बारे में जरा बताइए। अगर शंकर भगवान की हम पूजा करते हैं तो इसकी पूरी क्या विधि रहेगी? जी, श्रावण मास में शिव जी के पूजा का विधान एक अलग विधान होता है। शिव जी की पूजा जब भी करें तो प्रातः स्मरणीय, प्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन अवश्य करें। पहले गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी का पूजन गणानाम त्वा गणपति गुंगवाम है, ऐसा कहते हुए हमको गणेश जी का पूजन कर देना है। गणेश जी के पूजन के उपरांत स्वस्ति वचन का पाठ करना है। यदि नहीं आता है तो सीखिए, लेकिन ये जरूर कीजिए। स्वस्ति वचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाहा, ऐसा कहते हुए स्वस्ति वचन का पाठ करना है। इसके बाद संकल्प करना है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, हमारी कामनाएं हैं, हम निष्काम संकल्प नहीं करते हैं, कामनाओं से संकल्प करते हैं। तो कामना कीजिए, आपको जो भी चाहिए संकल्प कीजिए, अपना गोत्र और अपना नाम बोलते हुए अपनी कामना का वर्णन शिव जी के सम्मुख कर दीजिए। अब प्रारंभ होता है शिव जी का अभिषेक। सबसे पहले ध्यान होता है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम, ऐसा कहते हुए शिव जी का ध्यान करना है। शिव जी का ध्यान करने के उपरांत शिव जी को आसन देना है। एक बिल्व पत्र रखकर, हरा जो भाग है बिल्व पत्र का वो आसन से टच होना चाहिए, उसके संपर्क में आना चाहिए। आसन दे दिया। आसन के पश्चात शिवलिंग की स्थापना करके शिव जी का आप अभिषेक कीजिए। आपको कोई मंत्र नहीं भी आता है तो ओम नमः शिवाय कहते हुए आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी का अभिषेक के उपरांत जो है शिव जी को जल से स्नान कराएं। धौः शांतिरंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी, ऐसा कहते हुए शांति की प्रार्थना करें। उसके पश्चात चंदन इत्यादि का लेपन करके शिव जी को भोग लगाएं। कपूर की आरती करें, विभिन्न आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के उपरांत भोग जो लगाया हुआ है उस भोग का वितरण कर दें। ये जो पूरी प्रक्रिया है, यदि इसको आप प्रत्येक श्रावण सोमवार को भी दोहराते हुए चलते हैं तो आपको अभिष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडित जी, ये तो बात होगी सप्ताह के व्रत त्यौहार की, लेकिन ये सप्ताह हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है? जी, देश की यदि मैं बात करूं, अभी जो गोचर हैं, विभिन्न गोचर जो हो रहे हैं, जैसे बृहस्पति का गोचर है, शुक्र का गोचर है, शुक्र वृषभ राशि में आ गए। धन संपदा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और जीडीपी की दृष्टि से निश्चित रूप से भारत के लिए यह समय जो है, यह जो सप्ताह है बहुत अच्छा है। निरंतर आप शेयर मार्केट में भी देखेंगे, हालांकि अभी थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन अभी शेयर मार्केट भी बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। ये श्रावण मास का समय जो आ रहा है ये शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट में वृद्धि होगी, भारत प्रगति करेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल पंडित जी, इसके पहले हफ्ते हमने देखा है कि काफ़ी दिक्कतें हमारे प्रदेश को हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कई खबरें हमने देखी है, लेकिन जो आने वाला सप्ताह है वो इन दोनों ही प्रदेशों के लिए कैसा रहने वाला है? जी, छत्तीसगढ़ की यदि कुंडली मैं देखता हूँ तो छत्तीसगढ़ की कुंडली धनु राशि और धनु लग्न की कुंडली है, और इसमें जो अभी वर्तमान जो सप्ताह है, आने वाला सप्ताह, इस सप्ताह के पश्चात जो है सूर्य भी अपना जो है अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। तो ये जो सप्ताह है विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ तक इनकम की बात है, बजट की बात है, ये सारी की सारी बातें यदि मैं करूँ तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में दुर्घटनाओं के आसार हैं, इसलिए जो भी कार्य करें सावधानी पूर्वक। पंडित जी, राशि के हिसाब से अगर हम बात करें तो राशि के हिसाब से ये सप्ताह किसके लिए कैसा रहेगा? जी, मैं आपको एक एक शब्द में बता रहा हूँ। मेष के लिए प्रगति है, वृषभ के लिए धन धान्य का योग बन रहा है, मिथुन राशि के लिए जो है समस्याओं के समाधान का ये सप्ताह है, कर्क राशि के लिए भावनात्मक संबंध मजबूत करने का सप्ताह है। सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो थोड़ी सी कठिनाई प्रारंभ में है, लेकिन उत्तर में आप देखेंगे उत्तर सप्ताह में ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कन्या राशि को विशेष रूप से विघ्न से छुटकारा मिलेगा। तुला राशि की यदि मैं बात करूं तो धन धान्य से संबंधित लाभ होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सुझाव है कि वो इस सप्ताह क्रोध न करें। धनु राशि की यदि मैं बात करूं तो धनु राशि को
के जातकों को राजकीय लाभ होने वाला है। यदि मैं मकर राशि के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी यह सप्ताह विभिन्न तरह के विघ्नों से छुटकारा दिलाने वाला सप्ताह बनेगा। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो कुंभ राशि के जातकों को पार्टनरशिप में देखकर काम करना चाहिए। यदि मैं मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रमोशन मिल सकता है या धन लाभ हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने इस सप्ताह के व्रत त्योहारों की बात की और राशि के हिसाब से आपने बताया कि किन के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।